रोनाल्डो अल नसर से बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड है। उसी के साथ यहाँ पर एक और चीज़ है कि बेंजेमा अल इत्तेहाद को छोड़ के अल हिलाल के अंदर आए, लेकिन आखिरकार उन्होंने ये मूव क्यों किया अगर अल इत्तेहाद में वो इतना ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बेंजेमा इस पूरी सऊदी की मैच्ड अप सिचुएशन में कैसे कनेक्टेड है वो भी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं पूरा केस तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि सऊदी अरेबिया में क्या चल रहा है, इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इतना बड़ा रोल क्यों है और बेंजेमा का इतना बड़ा रोल क्यों है। तो सबसे पहले बात करते कि बेंजेमा का और रोनाल्डो का इसमें कनेक्शन क्या है। मैं तुम्हें पहले क्लियरली एक चीज एक्सप्लेन करता हूं कि बेंजेमा पहले अल इत्तेहाद के अंदर ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बारी आई। जब उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना था तो अल इत्तेहाद ने उन्हें ऑफर किया एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर पैसे बहुत ज्यादा कम थे। अब बेंजेमा को ये बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि वो इतने बड़े प्लेयर को वो बहुत कम पैसे दे रहे हैं और जो उनकी फेस वैल्यू है, जो जिसकी वजह से अल इत्तेहाद को स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, उसी प्लेयर को तुम यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। लेकिन अल इत्तेहाद की मैनेजमेंट तो चाहती थी कि बेंजेमा रहे, लेकिन उनके ओनर्स बोल रहे थे कि बेंजेमा अगर चले भी जाते हैं, जो कि उन्हें नहीं लगा था, अल इत्तेहाद को कभी नहीं लगा कि बेंजेमा जाने वाले हैं। लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर जब पता चला कि अल इत्तेहाद और बेंजेमा के बीच में कुछ चीजें चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट अच्छी चीजें नहीं हो रही, तो अल हिलाल आता है और अल हिलाल लिटरली इतना ज्यादा अच्छा ऑफर करता है बेंजेमा को, जो कि प्रोबेबली रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि जितना अल इत्तेहाद था उससे तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट था जो अल हिलाल में मिल रहा था। बाकी कुछ फिक्स्ड आवर्स भी मिल रहे थे, कुछ और भी बेनिफिट्स मिल रहे थे, और ये साइनिंग्स मतलब लिटरली एक दो दिन के अंदर खत्म हो गई है। इतना जल्दी अल हिलाल ने साइन कर लिया कि तुमने रूमर्स भी नहीं सुने, उससे पहले तो साइनिंग हो गई। इसलिए अल हिलाल ने इतना जल्दी मूव किया और यहाँ पर बेंजेमा अल हिलाल के अंदर चले गए। लेकिन अब इससे प्रॉब्लम ये हुई कि तुम्हें पता है कि जो सऊदी की लीग होती है वो ज्यादातर अल हिलाल ही जीतती है। चाहे अल हिलाल के अंदर कोई अच्छा खेल रहा हो, कोई प्लेयर आ रहा हो, कोई जा रहा हो, उन्हें मैटर नहीं करता। अल हिलाल एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, हमेशा अच्छा खेलती है। अब मैं तुम्हें रोनाल्डो की स्टोरी बताता हूँ। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्या हो रहा है, गोल्स वो ठीक स्कोर कर रहे हैं, लेकिन 3 साल हो गए सऊदी अरेबिया के अंदर, अभी तक एक भी टाइटल नहीं जीत पाए, अभी तक सऊदी की वो लीग नहीं जीत पाए। और प्रॉब्लम यही है कि गोल स्कोर कर रहा है रोनाल्डो, अपनी परफॉर्मेंसेज अच्छी कर रहे हैं, एक दो छोटी मोटी डोमेस्टिक ट्रॉफी उठा लेता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है लीग, उसे वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। अब प्रॉब्लम क्या है कि रोनाल्डो इस चीज से तो पूरी तरीके से दुखी थे कि जनवरी में उन्होंने कोई भी प्लेयर साइन नहीं किया यहाँ पर अल नसर ने। वो चाहते कि और बड़े प्लेयर्स आए और टीम और ज्यादा अच्छी बने। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि रोनाल्डो चाहे कितने भी डिससेटिस्फाइड है, उन्होंने पब्लिकली कुछ भी नहीं बोला, लेकिन स्टिल हमें पता है कि रोनाल्डो बिल्कुल भी खुश नहीं है अल नसर के क्लब से। लेकिन अल नसर रोनाल्डो को नहीं छोड़ेगा, ये तुम बात मतलब प्रोबेबली 80% श्योरिटी है। अल नसर सऊदी अरेबिया कभी भी रोनाल्डो को नहीं छोड़ेगा। सऊदी अरेबिया का फुटबॉल हम देख रहे हैं क्योंकि उसके अंदर रोनाल्डो है। मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर रोनाल्डो है, वरना सऊदी अरेबिया का फुटबॉल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ही नहीं। यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वहां पर रहेंगे, उन्होंने बोला है मैं 1000 गोल स्कोर करूंगा, और वो प्रोबेबली करने भी वाले, वो सऊदी अरेबिया के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। अब मैं तुम्हें बता दूं कि बेंजेमा का मूव और रोनाल्डो कैसे कनेक्टेड है। रोनाल्डो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है अल नसर की तरफ से क्योंकि अच्छी चीजें नहीं चल रही। रोनाल्डो को भी कभी कभी वो मैच मिस कर देते हैं, मतलब चीजें खास नहीं चल रही, लेकिन अल नसर रोनाल्डो को नहीं जाने देने वाले, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब दूसरी साइड जहाँ पे अल हिलाल ने अपनी टीम और अच्छी बना ली है, बहुत अच्छी डिफेंस हो गई है, अब वो बेंजेमा को भी लाए, अल हिलाल की टीम और भी ज्यादा अच्छी। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि सऊदी की लीग अल हिलाल जीतेगी, और इसी चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रोनाल्डो को है, क्योंकि रोनाल्डो है इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, कि वो चाहते हैं कि अगर वो सऊदी के अंदर गए तो कम से कम सऊदी की लीग तो जीते। और यहाँ पर यही लग रहा है कि रोनाल्डो के लिए सऊदी की लीग जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सच्ची में कोई और क्लब के अंदर जाएंगे, यूरोप के अंदर जाएंगे? मुझे नहीं लगता वो जाएंगे। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी इज लाइक 2 आउट ऑफ 44। पता नहीं ये मैंने अजीब सा नंबर क्यों बोला, लेकिन बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है इसकी, क्योंकि सच्ची में नहीं आने वाले वो। अगर तुम देखो तो अल नसर खुद नहीं छोड़ेगा, और रोनाल्डो को भी लाना मुश्किल होगा कोई भी यूरोप के क्लब के अंदर। और वो क्यों जाएंगे, मतलब कोई खास चीजें लग नहीं रही। वैसे इस सारी चीजों में तुम्हारे क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।